सेंटीमीटर और 15.5 आ गया आपका सेकेंड, 15.5 सेकेंड और 1.55 आ गया टाइम पीरियड। क्लियर है बात? अब फिर हम चलेंगे सेम प्रोसेस, जब करेंगे तो सेम प्रोसेस को हम करेंगे और कितने नंबर के लिए? थर्ड नंबर के लिए। और थर्ड नंबर पर करके देखेंगे, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि क्या है हमारी पोजीशन। सेम काम को हम अब थर्ड नंबर पर चलते हैं करने की ओर। देखिए थर्ड नंबर वाले होल्स पर हम आ गए और हो गया। सेम चीज रिपीट करेंगे 10 ऑसिलेशन के लिए। आप जिस जगह मार्क लगाए हैं वहाँ पहुँच जाएंगे और देखिए जैसे अब घुमाते समय देखिए ये गलती यही होती है। देखिए ना धीरे से अभी जो हुई है ये देखिए, अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो ये देखिए ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसका मतलब ऑसिलेशन पर इफेक्ट जाएगा। इसलिए कभी भी जब ऑसिलेट कराए तो इसको इंश्योर करके करें कि ऐसा ना हो सके। तो इसीलिए अपने आप को देखिए, और जब सीधा हुआ तो देखिए दीवार से टच हो रहा है। यही चीज़ मैंने आपसे कहा कि अगर ये दीवार से टच होगा इट मीन्स दैट ऑसिलेशन आपका ठीक नहीं होगा। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने को इफेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी रीडिंग प्रभावित होगी। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी हालत में कंपाउंड कंडम वाल से टच ना हो। ठीक, देखिए आर ये हल्का सा, इसका मतलब है कि जो हमने नाइफ एज क्रिएट को रखा है वो अभी ठीक से एडजस्ट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हमको एडजस्ट कर लेना चाहिए। देखिए यही होता है एक्सपेरिमेंटल एरर। देखिए वर्चुअल लैब की बात तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन वर्चुअल और एक्सपेरिमेंटल में यही अंतर है। वर्चुअल लैब होता तो आप तो यही करते ना, थर्ड आप होल फीड करते और अपने हिसाब से ऑसिलेशन की संख्या लेते और वहाँ आपको डिजिटलाइज वैल्यू मिल जाती है उसके अनुसार। लेकिन आप जब खुद कर रहे हैं तब ना आपको मालूम चल रहा है कि थर्ड होल से सस्पेंड करना भी एक काम है। तो ये है, अब देखिए ये मोमेंटम में है, इसलिए इस पर भी ध्यान रखिएगा कि जब मोमेंटम में रहेगा उसी समय इसको लेकर के आगे नहीं बढ़ना है। तो आप हल्का सा हाथ से देखिए, आप ले गए और यहाँ छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इस बार फिर हमने तीसरे होल से सस्पेंड कराया, मीन्स आप 15 सेंटीमीटर अगर मान करके चले तो आप पाएंगे कि जो अब की बार आपकी रीडिंग आई है वो 15.4 की आ रही है और 15.4 दैट इज 1.54। सेम काम को फोर्थ होल से करना है। देखिए सेम काम को अब हम फोर्थ होल से रिपीट करने जा रहे हैं और फोर्थ होल से रिपीट करने के लिए देखिए आप फिर से मार्क कर ले गए और छोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए तो आप पा रहे हैं कि इस बार को आपकी रीडिंग आ रही है वो आ रही है 15.6 पर आपकी रीडिंग 15 पर आ रही है, सॉरी 15 पर आ रही है। तो 15.0
15.0 दैट इज 1.50 और ये होल नंबर 4 20 सेंटीमीटर। ठीक, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। सेम काम को फिर से रिपीट किया जाएगा और अब आप फिफ्थ होल से हमने सस्पेंड किया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 पर हम जब पहुंचे तो अब देखिए, अब आपकी फिफ्थ होल से जब आपने किया तो 25 सेंटीमीटर हो गया और जो अब रीडिंग हमारी आ रही है वो आ रही है 15.2 की आ रही है, 15.2 1.5। तो ये आप देखिए पहले अधिक थी, फिर धीरे धीरे देखिए घटी, फिर एक मिनिमम वैल्यू पर पहुंची और मिनिमम वैल्यू के बाद फिर देखिए अब लग रहा है फिर से बढ़ रही है। चलिए इसके बाद वाले में चेक कर लेते हैं कि 6 नंबर होल से अगर हम सस्पेंड करते हैं क्या रियलिटी मिलती है जैसा सोचा जा रहा है, क्योंकि हमको थियोरेटिकल ग्राफ पहले से ही मालूम है। थियोरेटिकल ग्राफ जो कह रहा था वो तो यही कह रहा था कि भाई पहले घटेगी, फिर एक मिनिमम वैल्यू पर आएगी और फिर क्या होगा, बढ़ेगी। तो अब चेक करते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट कुछ उसी तरह की चीज़ों को दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये प्रॉब्लम्स इसलिए भी आ सकती है क्योंकि आप देखेंगे लगभग दोनों तरफ जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी वो सेम रहती तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी। अगर किसी एक तरफ अधिक और कम हो जाएगा तो उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं जब आप सस्पेंड करेंगे तो उस पर दिखाई देगा। यही सब कहलाता है ह्यूमन एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर, कि आपका सेटअप कैसा है और जब आप काम कर रहे हैं तो आप खुद कितने अटेंटिवली उस वर्क को कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप ठीक ढंग से करेंगे तो आपको अपने आप को चीज़ें अपने आप धीरे धीरे समझ में आएंगी कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती थी, जो आपने लास्ट पॉइंट लिखा है सोर्स ऑफ एरर एंड प्रिकॉशंस। तो देखिए अब हम फिर से इसको सस्पेंड करें, ऑसिलेट कराने के लिए ले आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब आप देखिए जब आप 10 पर आए तो अब हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि आपको देखने से भी मालूम चल चुका होगा कि कुछ ऑसिलेशन की जो स्पीड थी वो फ्रीक्वेंसी हल्की दिखाई दे रही थी, एंगुलर वेलोसिटी उसकी कम दिखाई दे रही थी। और आप देख रहे हैं टाइम पीरियड अब इस तरह से आ चुका है 15.6 पर आ चुका है। तो 15.6 15.6 1.56। जब आपका 1 कंप्लीट हो जाएगा एक सिरे की बात, तो ग्राफ का जो थियोरेटिकल नेचर है वो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल नेचर में क्या दोनों में सामंजस्य है या नहीं है।
कि अब बार पेंडुलम रुक चुका है। ये ध्यान रहे कि मोमेंटम में अगर रहेगा और ऑसिलेशन आप कराएं तो उसका असर सीधे टाइम पीरियड पर दिखाई देगा, वहीं से आपकी रीडिंग गलत हो जाएगी। तो करते समय ये सब चीजें एकदम अलर्ट होकर के देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखिए, अब जब 10 ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ तो हम 7 होल्स पर थे, मीन्स 35 सेंटीमीटर पर थे, और अब जो हमारी घड़ी बता रही है वो बता रही है 16.3 की वैल्यू बता रही है। 16.3 मीन्स 1.63। क्लियर बात, ये आपको मिल गया। नेक्स्ट अब हम चलेंगे एयर फ्लोर पर। एयर होल पर अब सस्पेंड कर दिए हैं। देखिए, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखिए, जब इस बार हम 8वें होल से सस्पेंड किए, मीन्स 40 सेंटीमीटर फ्रॉम वन इंड, हम इंड से चल रहे हैं, नॉट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब हम पा रहे हैं कि इस बार देखिए ये सुई पहुंच चुकी है 18.5 पर। 18.5 1.85 सेकेंड। क्लियर है? अब देखिए, आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा कि अगर एक्सपेरिमेंट सतर्कता से किया जाए तो कुछ थियोरेटिकल कर आपको साफ तौर पर एक्सपेरिमेंट में आता हुआ नजर आ रहा होगा, और दिख रहा है साफ तौर पर कि पहले आपका जो टाइम पीरियड था वो घटा, और फिर टाइम पीरियड अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अब देखिए लास्ट एक तरफ के लास्ट दैट इज 9th होल पर हम है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जस्ट बगल वाले पर है। देखिए, इसीलिए आप कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर आप इसको लटका देंगे तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, मींस कोई भी ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये थियरी बता चुकी है, हम लोग ये सब सारी चीजें क्लास में डिस्कस भी किए हैं। अब आप देख सकते हैं, फिर से हम इसको ऑसिलेट कराने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखिए, जब 10 ऑसिलेशन पर हम पहुंचे तो 9th होल दैट इज 1 इंच से 45 सेंटीमीटर पर, तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 24.4 2.44। अब आपको एक साफ तौर पर दिख रहा होगा कि जब आप इसको ग्राफ टेबल में, इस टेबल को ग्राफ में प्लॉट करने की ओर बढ़ेंगे, तो देखिए प्लॉट करने की ओर बढ़े तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिडिल दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पार्ट था जिसको मिडिल, हम इसको 0 अगर माने तो 0 अगर हम इसको माने तो आप देख सकते हैं कि 5 10 15 20 25 30, और आप देख रहे हैं फिर यहां से आप चलेंगे तो ये चूंकि हम इसको मिडिल मान करके चल रहे हैं तो लगभग हमको चलना तो चूंकि इंड से है, चूंकि हम वैल्यू इंड से लिखे हैं इसलिए मैं रेफरेंस अपना नहीं बदल रहा हूं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
और थोड़ा सा और हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 और इसको कर देते हैं मिडिल, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए 5, ये इधर से इंड से नाप रहे हैं, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। चलिए अब आप देखिए, अब जो भी है एक स्केलिंग आप मानेंगे, क्योंकि जब आप इसको ग्राफ टेबल में प्लॉट करेंगे तो एक स्केल मानेंगे। बट जो अभी देख के लग रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपका 1.58 यहाँ है तो 1.55 कुछ थोड़ा सा नीचे, लेकिन किस पर, 10वें नंबर पर यहाँ होगा। 54 थोड़ा सा और नीचे यहाँ होगा। फिर 20 पर देखिए कितना आया है, 1.5, तो 1.5 कुछ यहाँ होगा। 25 पर जब आप गए तो हल्का सा वैल्यू बढ़ गई, तो कुछ आप यहाँ आ गए होंगे। 30 पर जब आप पहुँचे तो 30 आई थिंक 1.56, तो आप थोड़ा सा और बढ़े। 35 पर जब आप गए तो 1.63 और बढ़े। जब आप 40 पर जा रहे हैं तो आप देखिए एकाएक चेंज बहुत तेज हुआ। देखिए डिफरेंस दिख रहा है दोनों का, तो ये डिफरेंस बता रहा है कि वैल्यू टाइम पीरियड की तेजी से बढ़ी। और 45 पे गए तो देखिए और तेज डिफरेंस दिखा। तो आप पाएंगे 45 पर जो वैल्यू आ रही है वो कहीं ऐसे, देखिए डिफरेंस देख रहे हैं ना, ये देखिए डिफरेंस। तो 45 पर गया है या कुछ वैल्यू आई। अब हम करते क्या है, हम इस सबसे पहले तो जैसा हमको थियरी बता चुकी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर टाइम पीरियड जो होगा इनफाइनाइट होगा, ऑसिलेशन 0 होगा। सबसे पहले देखिए हम इसको रेफरेंस पॉइंट को खींच लेते हैं कि यह रेफरेंस पॉइंट, देखिए यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला। अब आप देखिए सारे पॉइंट्स को अगर आप स्मूथली मिलाइए तो आपको कुछ ऐसे ही बनते हुए दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए स्मूथली मिला रहे हैं। अब आप देखिए जैसे जैसे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर जा रहे हैं, ये देखिए लाइन जो है, कर्व जो है वो एकदम स्ट्रेट होता हुआ जा रहा है, और ये स्ट्रेट हो जाएगा और पैरेलल टू द वाई एक्सिस। और पैरेलल टू द वाई एक्सिस जब हो गया तो ये कहाँ कट करेगा, इनफाइनाइट पर कट करेगा। तो आप देख सकते हैं ये इनफाइनाइट की स्थिति आई। सेम चीज को जब इसी रॉड को पलट देंगे, जब इसी रॉड को पलटेंगे तो जो आपका 18वां था वो कौन सा बन जाए, वो 18वां होल आपका पहला होल बन गया। तो 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11। तो 11 जो नंबरिंग होगी वो यहाँ आएगी, क्योंकि हम इंड से चल रहे हैं, 1 इंड से। तो अब हम पाएंगे कि ये ग्राफ कुछ सटीक रूप से ऐसे ही अपने आप को रिपीट करते हुए दिखाई देगा, और आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और इस ग्राफ पे देखिए अब इसी ग्राफ से क्या क्या और स्टडी की जाती है उस पर आइए। तो यल प्लस के स्क्वायर बाई यल। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जब ग्राफ आपका आ जाएगा तो एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल जब एक लाइन आप खींचेंगे तो आप देखिए यह लाइन इस कर्व को कितने जगहों पर कट की, 4 जगहों पर कट की। अगर इन चारों जगहों का नाम रख दे तो P, Q, R, S, और इसको कर देते हैं जहां मिडिल में कटा G। अब अगर आप देखिए तो P, Q, R, S, इस कर्व को या एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन हमने खींचा ये 4 पॉइंट्स पर कट किया। इट मींस दैट इस पूरे के पूरे रॉड में ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जिन पर टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है, सेम है। क्योंकि ये देखिए टाइम पीरियड तो यही है, वाई एक्सिस पर वैल्यू नहीं ना बदली। तो हियर वी हैव 4 पॉइंट्स एट विच टाइम पीरियड्स आर सेम। अब यदि से यल और के स्क्वायर बाई यल पढ़ा जाता है, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजिंग होता है, एग्जामिनर भी पूछेगा आपसे तो आप बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ग्राफ प्लॉट करके। तो देखिए यल और के स्क्वायर बाई यल कहाँ है, तो कहा जाता है देखिए ये जो P देख रहे हैं, Q देख रहे हैं, G देख रहे हैं, ये जो P से दैट इज जो P और G है, और इतना अगर ये ग्राफ इसके अबाउट सिमेट्री है तो जितना PG होगा उतना ही GS भी होगा, होना चाहिए लगभग GS। ये दोनों बराबर होगा, ये क्या कहलाता है, यल कहलाता है। नहीं बराबर होगा तो एवरेज ले लेते हैं। और देखिए QG और RG यह जो होगा ये होता है के स्क्वायर बाई यल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप फंस जाते हैं, बता नहीं पाते, वो ये होता है कि वेयर इज यल एंड वेयर इज के स्क्वायर बाई यल। तो ये आपका आता है, क्लियर बात।
ये वैल्यू आप पाएंगे। इसके बाद आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू सामने दिख रही है, फार्मूला क्या इस्तेमाल करना वो सामने दिख रहा है, जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यल की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे ना। अब देखिए कैपिटल एल निकल गया कि नहीं निकल गया, यहाँ से आप ग्राफ में अपने पढ़ लेंगे वैल्यू स्मॉल एल की, और फिर के स्क्वायर बाई एल की वैल्यू पढ़ लेंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे तो आप इस तरह से पाएंगे एल प्लस के स्क्वायर बाई एल। अगर आप इसको सीधे पढ़ना चाहते तो भी पढ़ सकते थे। देखिए इतना यल और इतना के स्क्वायर बाई एल, तो क्या पढ़ सकते थे, पी आर प्लस यस क्यू और बटे 2। एवरेज ले लेना है, बाई चांस डिफरेंट होता। देखिए यहां से यहां तक पूरा का पूरा यल प्लस के स्क्वायर बाई एल हो गया, और फिर यहां से यहां तक भी तो यल प्लस के स्क्वायर बाई एल होगा। तो दोनों तरफ पढ़ करके आधा कर देंगे तो कैपिटल एल मिल गया। क्लियर बात। और यह टाइम पीरियड की वैल्यू पढ़ लेंगे, ये तो टाइम पीरियड वाई एक्सिस पर पढ़ लेंगे ना। अब ये पढ़ लिए, अब फार्मूला सामने है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कैपिटल L बाई जी। आपको g कैलकुलेट करना है तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का होल स्क्वायर L बाई जी। g इज इक्वल टू आप पा गए यहाँ से 2 पाई बाई t का होल स्क्वायर इनटू L। बोलिए साइन चीजें मिल गई है कि नहीं, लाग ले लेंगे आ जाएगी वैल्यू। अब इसका मोस्ट प्रोबेबल एरर, मोस्ट प्रोबेबल एरर कैसे निकालेंगे, तो देखिए log g इज इक्वल टू 2 टाइम्स log 2 पाई माइनस 2 टाइम्स log t और प्लस log n। अब चूंकि देखिए मोस्ट प्रोबेबल है, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब ये हुआ कि जो माइनस है वो क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, तो ये प्लस हो गया। अब आप देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन जी इज इक्वल टू, ये 2 पाई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो गया। इसका देखिए 2 टाइम्स डी टी अपॉन टी और प्लस डी एल अपॉन एल। क्लियर है। अब एक बात ये वैल्यू की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी टी, तो यहाँ dt वास्तव में क्या लेना चाहिए, जो ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं, इस ग्राफ में y एक्सिस पर आपने टाइम पीरियड को प्लॉट किया है, y एक्सिस पर ग्राफ में मिनिमम कितना आप पढ़ पा रहे हैं वह आपका वास्तव में dt होता है। और नहीं तो थियोरेटिकल अगर पढ़ना है तो थियोरेटिकल के लिए आप जानते हैं तरीका होता है, देखिए t इज इक्वल टू t बाई n, देख रहे हैं ना, जितना ऑसिलेशन आप ले रहे हैं वहां से भी आप कर सकते हैं, तो 0.1